उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने 2 जनसभाएं भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। इसी बड़ी खबर के साथ मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शाहजहांपुर पहुंचे। जलालाबाद और खिरनी बाग रामलीला मैदान में की जनसभाएं। बोले, इससे पहले बुआ और बबुआ दोनों मिलकर करते थे वसूली। देश के दुश्मनों को योगी की खुली चेतावनी। देश की तरफ आंख उठाई तो दुश्मन की आंख निकालकर हथेली पर रखेंगे। थाना मिर्जापुर के ढाई गांव में दुकानदार की गोली मारकर हत्या। दुकान के बाहर खून से लथपथ मिली लाश। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान आशा बहुओं और पुलिस के बीच में मारपीट। दर्जनों आशाओं को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाया गया। हो सकती है बड़ी कार्रवाई। और जलालाबाद में मुख्यमंत्री की जनसभा के दौरान रोशनलाल वर्मा ने सुनाई शायरी। लोगों ने लगाए रोशनलाल जिंदाबाद के नारे। जलालाबाद में भी हैं रोशनलाल वर्मा के फैन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जलालाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 269 करोड़ की 131 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले बुआ और बबुआ मिलकर वसूली करते थे। जलालाबाद के बाद 2 बजे सीएम का हेलीकॉप्टर बरेली मोड़ के मैदान में उतरा। यहां उन्होंने आवास विकास में विशन चंद सेठ की मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर विधानसभा के खिरनी बाग रामलीला मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने 226 करोड़ की 101 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द ही सभी परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि कोई भी गरीब या निराश्रित व्यक्ति सड़क के किनारे, फुटपाथ, चौराहों और प्रतिमाओं के नीचे ना सोए। इसको लेकर हर जिले में नोडल अफसर की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी शाहजहांपुर में इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। लोग रात में कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और अफसर सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खुटार थाना क्षेत्र के बेला गांव में खेतों में गुलदार देखे जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल बीती रात बेला के रहने वाले किसान हरप्रीत सिंह खेत में जुताई कर रहे थे। उसी दौरान ट्रैक्टर की लाइट के सामने गुलदार आ गया। खेत में गुलदार को बैठे देखकर अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण दहशत में हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को अकेले खेतों की तरफ ना जाने की सलाह दी है। तिलहर कोतवाली क्षेत्र के शिवदासपुर गांव में मार्ग पर धार्मिक कार्यक्रम किए जाने का विरोध हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। हिंदूवादी संगठनों की शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे कोतवाल प्रभारी रविंद्र सिंह ने धार्मिक कार्यक्रम के आयोजकों को हिरासत में ले लिया और मामले में छानबीन शुरू कर दी है। खिरनीबाग रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री की जनसभा के पास आशा बहुओं और पुलिस के बीच जमकर मारपीट हुई। इसे सुरक्षा में बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। आशा बहुएं पिछले कई दिनों से तमाम मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थीं। आज जैसे ही वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में पहुंचने के लिए स्थल पर पहुंची, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसी बीच आशा बहुओं और महिला पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। यहां पर शासन की भारी चूक नजर आई। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले आशा बहु ने चेतावनी दी थी कि वह मुख्यमंत्री तक अपनी समस्या पहुंचाएंगी।
पुवाया में सड़क हादसे में मारे गए छात्र के शव को परिजनों ने सड़क पर रखकर हाईवे पर जाम लगा दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। दरअसल कल बड़ागांव के रहने वाले छात्र धीरज की आदर्श धर्मकांटे के पास ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। गुस्साए परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करने लगे। साथ ही ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम सुशांत श्रीवास्तव और सीओ बीएस वीर कुंवर सिंह ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम को खुलवाया। जलालाबाद में मुख्यमंत्री की जनसभा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। इस दौरान भीड़ ने सुरक्षा में लगे मेटल डिटेक्टर को तोड़ दिया। यह नज़ारा जलालाबाद में ही देखने को नहीं मिला, बल्कि खिरनी बाग रामलीला मैदान में भी भीड़ ने मेटल डिटेक्टर को तोड़ दिया, जबकि सुरक्षाकर्मी मूक दर्शक बने रहे। थाना मिर्जापुर के ढाई गांव के रहने वाले दुकानदार ओमवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ओमवीर की लाश उसकी दुकान के बाहर खून से लथपथ मिली। हत्या क्यों और किसने की है, इस बात का पता अभी नहीं चल पाया है। घटना के बाद से इलाके के लोगों में खासा गुस्सा है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खिरनीबाग रामलीला मैदान में हुई मुख्यमंत्री की जनसभा में आज जिले के 2 राजनीतिक दिग्गज भाजपा में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप पांडे और बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष खेमकरण लाल ने भाजपा का झंडा थाम लिया। दोनों ही दिग्गजों के बीजेपी में शामिल होने पर लोग तरह तरह की चर्चाएं करते नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनपद की सांसद रही कृष्णा राज लंबे समय के बाद आज एक बार फिर मुख्यमंत्री के मंच पर सक्रिय नजर आईं। कृष्णा राज ने अपने फेसबुक पेज पर समारोह की कुछ तस्वीर शेयर करते हुए मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की दोनों जनसभाओं में उमड़े अपार जनसैलाब से एकदम स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव में जिले की जनता पुनः इतिहास बनाने को आतुर है। शाहजहांपुर में आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के चलते रोडवेज बस स्टैंड से बसों का संचालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते प्रशासन ने अस्थायी व्यवस्था की थी। आपको बता दें कि जलालाबाद के लिए जाने वाली बसों का संचालन साउथ सिटी के पास किया जा रहा था। वहीं डग्गामार वाहन चालक भी जमकर फायदा उठाते नजर आए। डग्गामार वाहन चालक क्षमता से अधिक सवारियां भर कर ले जा रहे थे। इस तरह ओवरलोड सवारियां लेकर जा रहे डग्गामार वाहन चालक कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते थे। आपको बता दें कि यातायात पुलिसकर्मी आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगे हुए थे, जिसके चलते ऑटो चालक ओवरलोड सवारियां भरकर सड़कों पर दौड़ा रहे थे। जलालाबाद में मुख्यमंत्री की जनसभा से पहले रोशनलाल वर्मा ने अपनी शेरो शायरी से लोगों के उत्साह में जान फूंक दी। रोशनलाल वर्मा के मंच पर आते ही पब्लिक उत्साह से उछल पड़ी और रोशनलाल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। रोशनलाल वर्मा ने भी अपनी शायरी से लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। तिलहर मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे भारतीय कृषक दल के कार्यकर्ताओं और किसानों ने राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद यादव के नेतृत्व में काला झंडा लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद यादव ने कहा कि योगी मोदी के राज में किसान की दुर्दशा का कोई भी पुरसा हाल नहीं है। सिंधौली के महावदुर्ग गांव से ट्रैक्टर ट्राली पर मजदूरी करने गए 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महावदुर्ग का रहने वाला 20 वर्षीय विपिन गांव के ही एक व्यक्ति के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली पर मजदूरी करने गया था। परिजनों का कहना है कि आज विपिन का शव सिंधौली अस्पताल में ट्राली में पड़ा मिला। हालांकि अभी इस बात का पता नहीं चला है कि विपिन की मौत कैसे हुई है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में जांच शुरू कर दी है। बंडा ब्लॉक में लगे मेले में एक तरफ रामायण का मंचन चल रहा है तो दूसरी तरफ बारबालाओं का डांस बदस्तूर जारी है। खास बात यह है कि बारबालाओं के डांस पर रोक लगी है, लेकिन यहां खुलेआम लोग बारबालाओं पर नोट लुटाते नजर आए।
यहाँ मेले में एक और रामलीला का मंचन देखने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चल रहे बारबालाओं के डांस में भी लोगों की खासी रुचि देखने को मिल रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि डांस की कोई सूचना नहीं मिली है। मिली शिकायत पर मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। किसानों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कलान तहसील में प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव कमलेश यादव ने किसानों की समस्याओं के अलावा अन्य जनहित की मांगों को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि सपा के प्रदर्शन के समय ही सूबे के मुख्यमंत्री की सभा जलालाबाद में चल रही थी। पोया क्षेत्र के ढकिया तिवारी गांव में आज से रामलीला मेले का शुभारंभ हो गया है। मेले का शुभारंभ अरुण भदौरिया ने पूजा पाठ करके किया। इस दौरान सुंदर सुंदर झांकियां भी निकाली गईं। आपको बता दें कि यहाँ रामलीला मंचन देखने के लिए कई गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। रामलीला मंचन के साथ साथ यहाँ बच्चों के लिए कई तरीके के झूले भी लगाए गए हैं। यहाँ रामलीला मेले का आयोजन स्थानीय लोगों के सहयोग से कराया जाता है। जलालाबाद में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने 12 पत्थर चौराहे पर ही हिरासत में ले लिया। जलालाबाद में सपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए थे। सपाइयों की मांग थी कि बारिश और बाढ़ से किसानों की बर्बाद हुई फसल का किसानों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही जिन पात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से काटे गए उनको फिर से जोड़ा जाए और बढ़ती हुई महंगाई पर भी लगाम लगाए जाने की मांग कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सभी सपाइयों को 12 पत्थर पर ही हिरासत में ले लिया, जिन्हें देर शाम रिहा कर दिया गया।